बच्चे कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे लगातार मोबाइल ही देखते रहते, फिर उसकी आंखें खराब हो जाती है। कभी कभी टीवी में भी हम 3-3, 4-4 घंटा ऐसे ही देखते रहते, तो हमारे शरीर को नुकसान करता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आधुनिक विकास है, उसको हम विकास भले ही मानते जाए, किंतु एक दिन हम सबको पता चलेगा कि इसने जितना विनाश किया उतना किसी ने नहीं किया है। पहले हम ऑर्गेनिक खेती में सब फसल पकाते थे, रासायनिक खाद आ गया, पेस्टिसाइड दवाएं आ गई और पूरी ज़मीन को हमने बर्बाद कर दिया। आज आप देख सकते कि कितना एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन भी इतना बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और अभी आप देखते हैं कि अर्थ पोल्यूशन, पृथ्वी में भी पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत सा वैज्ञानिक संशोधन है, वो आगे जाकर पता चलेगा कि नुकसान करता होगा। और आदमी, आज आप देखेंगे कि पेस्टिसाइड दवाइयाँ इतनी छिड़की जाती है, कैंसर के रोग भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमको सभी को जीवन में थोड़ा संयम रखना, मोबाइल में भी बहुत ध्यान रखना, थोड़ा कम यूज करना। लगातार 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर, थोड़ी देर बीच में खड़े होकर जाना, आँख भी धो लेना ठंडे पानी से, थोड़ा घूम के 5-10 मिनट आ जाना, फिर बैठना। एक लगातार कोई भी चीज़ कंप्यूटर में भी नहीं करनी चाहिए, वो नुकसान करता होती है। तो सूर्योदय से पहले उठना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी उठना है तो जल्दी सो भी जाना चाहिए। जो जल्दी सो जाएगा शाम को, वही सुबह में जल्दी उठ पाएगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अभी हम सब पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते जा रहे हैं। सबसे बेस्ट संस्कृति हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, उसको छोड़कर हम वो संस्कृति का अनुकरण करते जा रहे हैं। वे लोग प्रिजर्वेटिव खाते हैं तो हम भी सब प्रिजर्वेटिव ही खाते जा रहे हैं। हम यहाँ ताज़ा खा सकते, वहाँ तो आप देख सकते कि अमेरिका में वहाँ सब जगह पर क्या होता है कि कोई भोजन बनाने वाला होता ही नहीं है। कोई भोजन बना के देगा तो खाएगा ना, भोजन बना के देने वाला ही नहीं तो खाएगा कहाँ से। इसलिए सब ब्रेड ही खाते रहते, पाव ही खाते रहते, वो सब खाते रहते, होटल में ही खाते हैं। मैं तो अभी जाके आया जून महीना में, मैंने देखा कि वहाँ के लोगों, बहुत से लोगों को घर ही नहीं है, परिवार नहीं है, होटल में रहते हैं और होटल में ही खाते हैं, कहीं घर पे कुछ बनाते ही नहीं है। यहाँ हम ताज़ा बनाकर खा सकते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रिजर्वेटिव फूड भी बहुत नहीं खाना चाहिए। पैकेट वाला जो फूड होता है ना, वो फूड को अच्छी तरह से रखने के लिए उसमें बहुत प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया गया होता है, तभी वो 6 महीने 8 महीने अच्छा रहता है। तो ऐसी चीज़ कभी कभार खा लो तो कोई बात नहीं है, किंतु हर दिन जीवन में, हमारी रोज़मर्रा के जीवन में वो रूटीन नहीं बना देना चाहिए। रूटीन में तो ताज़ा और घर का खाना चाहिए। जितना आप ताज़ा खाएंगे उतना आपका शरीर भी ताज़ा रहेगा, और जितना आप बासी खाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि बासी भोजन तामसी लोगों का भोजन है। बहुत समय चला जाता है जिस भोजन को बनाए हुए, वो बासी भोजन कहा जाता है, वो तामसी लोगों का आहार है। जो सात्विक लोग होते हैं वो ताज़ा भोजन ही खाते हैं। अभी हमारे वाले जो इंडिया वाले वहाँ होते हैं, तो यहाँ से वहाँ तो क्योंकि बहुत प्रकार की सब्जियाँ तो वहाँ बनती ही नहीं है, उगती ही नहीं है। उसको कुछ खाना है तो यहाँ से जब जाएगी, वहाँ से कोई स्टोर में जाएगी, वहाँ से छोटे स्टोर में जाएगी, वहाँ से हमारे पास आएगी और फ्रोज़न करके वो रखेंगे, तो वो वासी भोजन उसको मिलेगा। और यहाँ हम सबको हमको ताज़ा मिल रहा है, तो भी हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके बासी बनाकर खा रहे हैं। तो हम सबको, हमारी जो संस्कृति है उसका उपयोग ज़्यादा करो, बासी भोजन नहीं। बहना भी सुबह सुबह में अच्छा भोजन बना के परिवारजनों को खिलाएगी। सूर्योदय से पहले उठ जाना, पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले सुबह में ईश्वर का स्मरण करना, शिव पुराण कहता है। हमारे दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण से होनी चाहिए। परमात्मा का स्मरण करके फिर अब शैया में से ऊपर आगे उठेंगे और जाएंगे।
तो कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ जाना, जाग जाना और ईश्वर का स्मरण करके फिर दूसरा कार्य करना। शिव पुराण कहता है मल मूत्र का त्याग करके गुदा और लिंग को धोकर साफ करना। बरसों पहले शिव पुराण में स्वच्छता अभियान की बातें की गई है। आजकल कभी कभी लोगों को ये जो मल मूत्र त्याग करके धोने की बहुत आदत नहीं होती है, तो इसलिए शिव पुराण में कहा है गुदा और लिंग दोनों को व्यवस्थित रीति से धोना और साफ करना। शिव पुराण में कहा है कभी भी मल को देखना नहीं। पहले तो आप जानते हैं कि खुले में शौच जाते थे लोग, और फिर मल को देखने की भी किसी किसी को आदत होती थी, तो मल में जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो सीधा नाक में घुस जाता है। इसलिए शिव पुराण ने बरसों पहले ये बात बताई है कि कभी भी मल को देखना नहीं और मुंह को ढक कर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। क्योंकि पहले तो लोग खुले में ही जाते थे, कितने लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, तो कई लोगों का मल मूत्र पड़ा होता है, उससे कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस वो पनपते हैं, तो वो हमारे मुंह में या नाक में घुसते हैं। तो इस तरह से कहा गया। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में भी ये हमारे साधु लोगों में रीति थी, पहले ये मुंह को ढाँक कर ही मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाते थे। हमारे शास्त्रों में सब प्रकार की बातें बताई गई है। ठीक तरह से दातुन करना चाहिए, दांत को भी स्वच्छ रखना चाहिए। कोई कोई को क्या है कि ब्रश करने की या दातुन करने की आदत नहीं होती है, फिर मुंह में से दुर्गंध आती रहती है, सामने वाले लोगों को परेशानी होती है। इसलिए दांत भी साफ रखना चाहिए। मंत्र जाप करते करते स्नान करना चाहिए। शिव पुराण बोलता है जब भी हम स्नान करते हैं तो इष्ट देव का नाम जप करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करके संध्योपासना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और भस्म का त्रिपुंड तिलक करना चाहिए। शैव लोगों को 3 प्रकार के भस्म बताए हैं, लोकाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म और शिवाग्नि जनित भस्म। जो विभूति लौकिक अग्नि से उत्पन्न होती है, कहीं भी अग्नि प्रज्वलित होती है और उससे जो विभूति बनती है तो वो लोकाग्नि जनित भस्म है, जिससे दूषित पदार्थों की शुद्धि की जाती है। वेदाग्नि जनित भस्म वह है कि जो अग्निहोत्रादि याग होता है, यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में से जो भस्म बनती है उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहते हैं। और इसीलिए वो भस्म का टीका लगाते हैं। आपने देखा होगा यज्ञ के अंत में जो भूदेव होते हैं वो भस्म लेकर उसका टीका लगाते हैं। तो वो जो कर्म होता है वो आत्मा में आरोपित किया जाता है। और एक शिवाग्नि जनित भस्म है। तो कहा जाता है कि एक मंत्र है शिव का मंत्र, अघोरेण शिव मंत्र। उस मंत्र बोलकर बेल की लकड़ी को जलाया जाता है और उस अग्नि से कोई भी अच्छी चीज़, जैसे गाय का गोबर है, शमी का पेड़ है, अश्वत्थ का पेड़ है, पलाश का पेड़ है, उसकी लकड़ी जलाई जाती है और उस लकड़ी से जो भस्म बनती है उसको शिवाग्नि जनित भस्म कहा जाता है। और वो शरीर पर लगाने से शरीर की दीप्ति बढ़ती है, इसीलिए वो भस्म से त्रिपुंड करना चाहिए। और बाद में कहा है भस्म त्रिपुंड धारण सब कर सकते हैं। भस्म से त्रिपुंड धारण सब कर सकते, सभी लोग त्रिपुंड धारण कर सकते।